राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए पनौती वाले बयान पर मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने राहुल गांधी के पनौती वाले बयान से पल्ला झाड़ते हुए उनका निजी बयान बताया है। सपा सांसद ने कहा कि जब बड़े प्रोग्राम होते हैं या कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें हेड ऑफ स्टेट का पहुंचना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वहां गए होंगे, मगर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह के जब बड़े आयोजन होते हैं और उसमें देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल आदमी या देश का प्रधानमंत्री मौजूद हो तो खिलाड़ियों पर उम्दा प्रदर्शन करने का दबाव आ जाता है। इस वजह से कुछ मानवीय गलतियां भी हो जाती हैं जिनका असर उनकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मीडिया में आने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं और छोटे आयोजन में भी वह खुद को हाईलाइट करते नजर आते हैं। इसको लेकर उन्होंने मीडिया पर भी तंज कसा और कहा कि मीडिया को भी यह सोचना चाहिए कि किस तरह की खबरें दिखानी हैं और किन खबरों से बचना चाहिए। वहीं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और उनके परिणामों पर डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि भाजपा की हार होगी और विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, क्योंकि अब जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि भाजपा न रोजगार की बात करती है और न विकास की बात करती है, बल्कि हिंदू मुस्लिम में लगी रहती है। अब तो खाने पीने में भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, ये उनके अपने शब्द हैं। हेड ऑफ द स्टेट बहुत सी जगहों पर हमने देखा है कि अपने खिलाड़ियों को एंकरेज करने के लिए जाती हैं और खिलाड़ी एंकरेज होते भी। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जब हेड ऑफ द स्टेट, इतना बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री जो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पर्सन है, वो जब सामने बैठा है तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, जिसके चक्कर में ह्यूमन एरर हो जाती है। जब एरर हो जाती हैं तो फिर गलतियां भी, उन गलतियों की वजह से नुकसान हो जाते हैं। और पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है कि आपको याद होगा, मार्स के ऊपर जब हमारा चंद्रयान जा रहा था तो हम लोग आधी रात को अपने टीवी पर निगाहें लगाए बैठे थे। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हमारे वैज्ञानिकों का था, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए। तो जाहिर है, जब इतना बड़ा शख्स, जो देश का सर्वोच्च पॉलिटिकल आदमी हो, जब वो सामने खड़ा है या सामने देख रहा है तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस तो होगी। वो नर्वसनेस की वजह से ह्यूमन एरर जरा सी भी हो गई, वो चंद्रयान फेल हो गया। तो हम तो समझते हैं प्रधानमंत्री जी को टीवी देखना चाहिए था, और जब जीत जाते तो उस वक्त चले जाते, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि आपको जाना था, चले जाते, लेकिन जो वीडियो वहां से जारी की गई उसका राजनीतिकरण किया आपने। वीडियो जारी करने के बाद, मिलने के बाद, अगर आपको सांत्वना देनी थी, मिलना था तो मिलाते, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब पॉलिटिकल आप उसे वो करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई भी मौका पॉलिटिकल फायदा उठाने का नहीं छोड़ते, किसी भी जगह पे हो। प्रधानमंत्री जी को हमने देखा है, जगह जगह छोटा सा भी कुछ करते हैं तो वो मीडिया में हाईलाइट होता है। और बहुत से हमारे मीडिया वाले भी ये मेरिट नहीं रखते कि उनको क्या दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। तो पॉलिटिकल आदमी इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, इतने बड़े आदमी को मीडिया में इस तरह से हाईलाइट नहीं करना चाहिए। 5 राज्यों का चुनाव है, क्या लगता है आपको 3 दिसंबर को उसके परिणाम आने वाले हैं? देखिए, हमें लगता है कि अल्टीमेटली इनकी विदाई हो रही है बीजेपी वालों की, और वहाँ पे अपोजिशन जीतने जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के लोग हों। तो क्योंकि अब लोगों को ये एहसास हो गया है कि ये लोग ना विकास की बात करते, ना रोजगार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की बात करते, ना मरीज की बात करते, ये हिंदू मुसलमान करते हैं हर जगह। आपने देख ही लिया, खाने पीने की चीज़ों में भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है हिंदुस्तान के। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। सिर्फ वोट की खातिर ये सब कर रहे थे। लोगों की समझ में आ गया है, लोगों को विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, पेट में रोटी चाहिए। सिर्फ आपके अनाज देने से पेट नहीं भरता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो लोग अब तंग आ गए हैं इनकी इन फजूल बातों से।